नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये 29 अक्टूबर 2023 को संडे के दिन सेकेंड मीटिंग में हुई पेट एग्ज़ाम का पेपर है। आज हम लोग इस पेपर के सॉल्यूशन पर बात करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? उच्च उपज वाली किस्म, हेटेरो उपज भिन्नता, संकर उपज किस्म या होमो उपज किस्म। तो इन चारों में जो हाई ईल्ड वैरायटी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये सवाल TGT 2021 में TGT सोशल साइंस में पूछा हुआ ये सवाल है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय स्पर्धा आयोग। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? तो इन चारों में जो भुगतान संतुलन का समायोजन था यही हिस्सा नहीं था, बाकी ये अन्य सभी इसके हिस्से थे। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? तो यह जो किया गया था ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में किया गया था। आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? 345, 344, 359 या 356? तो 359 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? पूना समझौता 1932 का, भारत सरकार अधिनियम 1919 का, प्रथम गोलमेज सम्मेलन या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? तो इसका डी वाला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 162? तो 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर का सवाल देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो यह टीन धातु का लेप लगाया जाता है। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? तो यह जो CO2 निकलता है ज़्यादातर सोडियम बाई कार्बोनेट से। तो सोडियम बाई कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत नियम पर कार्य करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत, न्यूटन का श्यानता का नियम या पास्कल का नियम? तो लैक्टोमीटर ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं 13 नंबर, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो यह LM सिंघवी समिति था। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर का सवाल देखते हैं। स्फिग्नोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यह रक्तचाप को नापने के लिए यानी ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किया जाता है। 15 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 15 नंबर ये कैलकुलेशन पर आधारित
क्वेश्चन है। तो क्या करना है, 27 और 16 गुणा कर दीजिए और 27 14 गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 810, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर का। तो 16 नंबर है, देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च न बढ़े? तो 20% खपत 20% होना चाहिए इसका राइट आंसर। 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से ये सवाल है, इसका आंसर सीधे मैं दे रहा हूँ चूँकि यहाँ पे हल करना थोड़ा सा दुरह कार्य है। और 17 नंबर का जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। 18 नंबर देते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब पर CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? तो ये पारा होता है, तो इसका राइट आंसर पारा ही हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर आते हैं, यदि इतना है तो y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान इसमें जो होगा वो हो जाएगा आपका 7, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां का 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3465 हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो यानी कि ये 3 शब्द दिए हैं जो तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची, जैसे अश्म प्रस्तर जिला, अश्म प्रस्तर शिला, ये तो पत्थर के पर्यायवाची हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निशित, मध्यरात्र और वासर, यही जो है कि पर्यायवाची एक दूसरे के नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? तो इसका जो थाती और थाती है, यही इसका जो है कि सही अर्थ भेद नहीं है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, चांदी के जूता मारना मतलब कि रिश्वत देना। आगे देखते हैं, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो भारतीय आत्मा जो है कि माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, उर्मिला शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उर्मिला धन ईश हो जाएगा, उर्मिला धन ईश हो जाएगा। जैसे रमेश है तो रमेश का क्या होता है कि रमा धन ईश होता है, तब रमेश होता है, इसका आ और इसका ई मिलकर के बन जाता है ए। आगे देखते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा उर्मिलेश का उर्मिला धन एस हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं 26 नंबर इंग्लिश है, तो सिनोनिम्स ज्ञात करना है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा 26 नंबर का सिनोनिम्स हो जाएगा इसका जो ए ऑप्शन है, ये बेलिटरिंग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर का है, गिव वन वर्ड फॉर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 का जो है कि सही ऑप्शन इसका भी ए हो जाएगा। अब ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज आप लोग पढ़े होंगे ध्यानपूर्वक, पढ़ करके इसका सही आप लोग आंसर भी दिए होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि 29 नंबर क्या है, विच इज़ करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू यूजर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए होगा, चिल्ड्रेन में लिव विथ देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। आगे है, इन यूजर्स व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 नंबर का ये हो जाएगा आपका 18 ईयर, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 31 नंबर पे आते हैं, ये यहाँ से जो है कि कुछ रीजनिंग के सवाल दिए हुए हैं, कबूतरों की एक पंक्ति है, इतना लंबा चौड़ा है, आप लोग पढ़े होंगे ध्यानपूर्वक। इसका मैं सीधे यहाँ पर आंसर दे देता हूँ। तो इसका जो 31 का आंसर हो जाएगा, इसमें आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इसका ये राइट आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं, यह कूट भाषा लिखा हुआ है। अब इस कूट भाषा को कैसे लिखा जाएगा, यानी डिक्शनरी के अनुसार दिया हुआ है। ये कूट भाषा में परम्यूटेशन को ये लिखा जाता है, तो उस भाषा में ये फला को कैसे लिखा जाएगा यही सब दिया हुआ है। तो ये कूट अकूट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये इसको आप हल कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा आपका ये बी वाला। आगे देखते हैं, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, इतना घड़ी दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग मिलान कर लीजिएगा।
33 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा 12:48। आगे देखते हैं, यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा? तो इसका अंतिम से जो दूसरा स्थान होगा वो हो जाएगा आपका 34 नंबर का, वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 35 नंबर देखते हैं। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी वाला, जो बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं। 36 नंबर, हाल ही भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन के 28वें सत्र से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिस्पर्धा जताई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, डी वाला। 37 नंबर का, जो 37 नंबर का सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, ISLRTC। 38 नंबर का सवाल, तो 38 नंबर में जो सही सवाल होगा क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है? तो ये मैसी एप्लीकेशन विकसित किया गया है, ए वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, तो गुलेन बेरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हुआ है वह हुआ है पेरू के द्वारा, तो इसका राइट ऑप्शन पेरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के ये निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला हुआ है? तो ये बायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को मिला हुआ है। आगे चलते हैं, 41 नंबर, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो किसका रखा है? प्राकृतिक गैस के लिए, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं, तो 42 नंबर का जो श्री प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। आगे देखते हैं 43 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत के रूप में मनाया है? तो ये जॉर्जिया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर, 44 नंबर पर चलते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वारफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो यह तोरण किला हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कि आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। 46 नंबर का ये हो जाएगा ओडिशा राज्य। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर पर चलते हैं कि नीतिसार जिसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है कि लिखा गया है आपका कामंदक के द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कामंदक, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 50 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार पार्टनर बना है? तो यह 1995 में आसियान का ये बना था, लेकिन 1992 में जो है कि शामिल होने की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं, तेजनी नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसकी जो नगद पुरस्कार राशि है वो जो है कि 15 लाख
है। आगे चलते हैं। झोटी, चीता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? तो यह जो है कि 52 नंबर का जो है ये आपका उड़ीसा हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन ये ऐसा तो लग नहीं रहा कि पीईटी कक्षा 10 पास वालों के लिए बनाया गया हो। इसमें आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे भी एक बार जो है कि धोखा खा जाएंगे, ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। पात्रता परीक्षा है तो नौकरी का क्या हाल होगा? जब इन लोगों को बैठ करके करना होता स्टूडेंटों की जगह, तब बात समझ में आती कि हाँ क्या क्वेश्चन है। पात्रता परीक्षा की एक जो है कि लेवल होती है थोड़ी बहुत। यहाँ इतना स्टैंडर्ड लेवल दे देंगे कि सिविल सर्विसेज भी फेल हो जाए। 53 नंबर का देखा जाए तो भारत के महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो इस समय वर्तमान में इसे जो है कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं 54 नंबर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानी से सुमेलित कीजिए। तो इसकी राजधानी से सुमेलित करना है तो इसका सुमेलन किस प्रकार होगा? पहले का आपका जो क्यूबा की जो राजधानी क्यूबा, आप क्यूबा देख लीजिए, क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो दूसरे का ए कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है? दूसरे का ए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब उसके बाद देख लीजिए दूसरे का ए। अब पहले का जो है कि जाम्बिया की जो राजधानी है वो लुसाका है। पहले का सी किस में दिया है? तो पहले का सी बी वाले में दिया है, तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, बी वाला। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीबीओटी डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? 55 नंबर का जो सवाल है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पोर्ट हब तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर। ये गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और पढ़ कर इसका आप लोगों ने सही उत्तर भी दिया होगा। हालांकि यदि नहीं पढ़ेंगे तो भी उत्तर बड़े आसानी से इसका मिल सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया। यदि आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे महाभारत के बारे में तो इसका उत्तर आप लोग कल ले जाएंगे कि कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, इसलिए जो है कि भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली है? तो लेखक को जो है कि ये आपका लेखक भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में ज्ञान प्रतिभा में बहुत आगे, बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं, उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना नहीं चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 58 नंबर। न 3 में न 13 में मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि न 3 में न 13 में, इसका मतलब कि गिनती कहीं न हो तो किसी भी गिनती में न आना। जैसे कहा जाता है कि न तो तू 3 में हुआ न 13 में हुआ, एक मतलब कि तू कोनो गिनती में नहीं आवत है। अगला सवाल है भर्त्सना का तात्पर्य है? तो भर्त्सना का मतलब होता है निंदा करना, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेखक की परेशानी का क्या कारण था? तो लेखक की परेशानी का मुख्य कारण था कि लेखक और उनके जैसे महासाहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर के सवाल पे चलते हैं। ये भी गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ से गद्यांश पढ़ लीजिएगा आप लोग सही। 61 नंबर का सवाल क्या है? एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर। देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? तो देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों से क्या होता है कि इसमें आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 62 का। 63 का देखते हैं। राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाई? तो जो राष्ट्र है वो तो संज्ञा है। तो देख लीजिए संज्ञा कहाँ कहाँ है। यहाँ पे संज्ञा है, यहाँ पे संज्ञा है, यहाँ संज्ञा है। तो डी वाला तो सी वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। अब इसके बाद देखिए सांस्कृतिक क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर भी विशेषण दिया हुआ है, यहाँ पर भी विशेषण दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये बी वाला गलत हो गया। अब उसके बाद विरासत देख लीजिए। तो विरासत क्या है? संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे विशेषण दे दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर पर चलते हैं।
अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है, तो अंतर्विरोध में यह तो विसर्ग संधि होगी, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है, जब व्यक्ति राजनेताओं के भाषणों से प्रभावित होकर विवेकपूर्ण उनका वोट देता है, जब व्यक्ति राष्ट्रीयता को स्व से ऊपर रखकर सोचता है, जब राजनेता जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जब व्यक्ति धर्म जाति कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है, तब जो है कि व्यक्ति की दृष्टि क्या होती है, वो संकुचित हो जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर सवाल से चलते हैं। तो 66 नंबर क्या है, यहाँ पर ये DI का यह सवाल दिया हुआ है, और ये DI बहुत ही खतरनाक ऐसा DI तो हमें लग रहा है कि शायद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NTA नेट में भी न पूछा जाता हो। ये पेट में पूछा जा रहा है, जो कि ग्रुप D लेवल के जो है कि नौकरी पाने की यह एक पात्रता है। क्या स्टैंडर्ड है इस सब क्वेश्चनों की। तो 66 नंबर का सवाल पढ़ लीजिए, इसका डायरेक्ट मैं आंसर दे रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 66 नंबर का, ये आपका 86 सेकेंड हो जाएगा। 67 का देख लीजिए, 67 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 9.78 सेकेंड हो जाएगा। 68 नंबर के सवाल पे चलते हैं। 68 नंबर का क्या है, ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही है, इतना इतना पढ़ करके देख लीजिए, इसको पढ़ करके आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 68 नंबर का जो आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 529.2 किलोमीटर। 69 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका डी वाला, 5.96 घंटे। अब आगे चलते हैं 70 नंबर के सवाल पर। तो 70 नंबर का जो सवाल होगा, इसका जो राइट आंसर होगा 70 नंबर का, ये हो जाएगा 91.82 सेकेंड। अब आते हैं 71 नंबर से 75 नंबर। यहाँ पर भी ये पाई चार्ट के द्वारा जो है कि दिया हुआ है डाटा। अब इसी पर सवाल जो है कि लगाना है, देखते हैं आगे देखते हैं 71 नंबर के सवाल को। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितनी प्रतिशत कम है, तो पूर्व का 25 है, कहाँ का पूछा हुआ है, एक तो उत्तरी क्षेत्र का जो है कि 16 है। इसका डाटा देख लीजिए कहाँ तक कितना दिया हुआ है, तो इसका डाटा दिया हुआ है, निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या के वितरण के बारे में जानकारी देता है। 25% है और ये 16% है, तो इसको 100% में बदल लीजिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा 71 नंबर का, वो हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। 72 नंबर का 18 से 11/18 डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर का, जो 73 नंबर का होगा, इसका राइट ऑप्शन 48.75 हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। 74 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, 80.96 हो जाएगा। 75 नंबर पे चलते हैं। 75 नंबर पे यहाँ पर भी एक जो है कि कहाँ गए, हाँ ये 75 नंबर ये रहा। तो 75 नंबर जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ए ऑप्शन, यानी 500 मिलियन हो जाएगा। आगे देखते हैं 76 से 80 तक भी यहाँ पर ये सारणी दिया हुआ है। इस सारणी के अनुसार जो है कि सवाल दिए हुए हैं जिनको हल करना है। 76 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16.98 सी वाला ऑप्शन। 77 नंबर का जो होगा वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 580.5 हो जाएगा। 78 नंबर का जो सवाल है, 78 नंबर के सवाल में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1600 रुपया। आगे चलते हैं 79 में, तो 79 वाले सवाल में 230 रुपया सही सी ऑप्शन हो जाएगा। 80 में चलते हैं, तो 80 में जो है कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4%। आगे बढ़ते हैं 81। अब देखिए ये क्या DI दिया हुआ है, इतनी खतरनाक DI दिया हुआ है कि पढ़ते पढ़ते 1 घंटा हो जाए, सवाल को समझने में 1 घंटा हो जाए। आगे चलते हैं 81 नंबर से चलते हैं। 81 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 210 हो जाएगा। 82 नंबर का जो हो जाएगा सही ऑप्शन, इसका सही आंसर 82 का होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 12%। आगे चलते हैं 83 का जो होगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 83 का, ए वाला सही हो जाएगा आपका 83 में, ए 2672 हो जाएगा। 84 में चलते हैं, तो 84 वाला जो सही ऑप्शन होगा वो होगा
आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 में बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। 85 नंबर में देखते हैं तो 85 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका 335 संबंधित 435। 86 नंबर देखते हैं। माना जाता है गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रतापूर्वक ध्यान किया था। तो ये जो है कि डुंगेश्वरी गुफा में इन्होंने किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो थी आपकी थानेसर में। आगे चलते हैं। 88 अकबरनामा का खंड अकबर, तो ये तृतीय खंड में हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। तीसरा का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 के भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृतभांड के भंडार मृतभांड जो मिले हुए वो राखी गढ़ी से मिला हुआ है। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 89 का। 90 पे चलते हैं। तो 90 में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दे दिया था। तो ये 1939 में इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। तो सी का इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था। तो ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया था और इसी के तहत जो क्रिप्स मिशन आया हुआ था भारत में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 92, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये जो आपका शहर है यह इस समय जो है कि मणिपुर राज्य में यह शहर स्थित है। आगे भी देखते हैं। 93, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। तो यह जो बंटवाल के रूप में जानी जाती है वो नेत्रावती नदी है। आगे देखते हैं। 851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था। तो इसका जो वर्णन किया गया था यह अवध राज्य के रूप में किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 94 का। 95 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रसिद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया गया। तो 95 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, लखनऊ समझौता। आगे देखते हैं। 96, कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जलभृत या एक्वीफायर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। 97, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया था। तो इस साम्राज्य को प्रमुख रूप से ऑटोमन के नाम से जाना गया था। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। तो भारत की जो समय प्रणाली की निगरानी करती है वो जो है कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। 99 का देखते हैं। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। जी हाँ, भी बात तो सही है। इसका जनसंख्या कितना है। तो इसका जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 100 सवाल और अंतिम सवाल देखते हैं कि मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये तो सीधा PCS का सवाल दे दिया हुआ है। तो ये जो मिलाम ग्लेशियर है ये तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, जो 15 किलोमीटर लंबा है, लगभग 15 किलोमीटर लंबा है। तो हाँ दोस्तों, ये मेरे द्वारा दिया गया आंसर है, जो लगभग ठीक ही आंसर दिया गया है। बाकी अब आयोग जो भी आंसर अपना निकाल दे, लेकिन आयोग कभी भी इतना जो है कि 100% तो पूरा आंसर सही नहीं दे पाएगा, जो चारों शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।